प्रणामी जगत में निज नाम लेकर गुरु का चेला बनने वाले सुंदर साथ जी, आज आपको आपके निज नाम से पर्दा उठाने जा रहा हूं। न तो भारत भूमि पे आज तक तीनों पुरियों के धाम और किसी महंत ने इतनी हिम्मत नहीं करी होगी जो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बार बार चेताता रहूंगा। प्रणामी मंदिर में एक तारतम मंत्र है जो प्रणामी धर्म की मूलता है, फाउंडेशन स्टोन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। सभी सुंदर साथ को प्रणामी धर्म में प्रवेश के साथ वो सुनाया जाता है और नित्य प्रति उसका जाप करने का आदेश दिया जाता है, जैसे और अन्य पंथों में धर्मावली होती है उसके अनुसार। कार्य उचित है, परंतु यहाँ भी हमारे सुंदर साथ जी के साथ छल हो गई। आज उस छल से पर्दा उठाने के लिए वीडियो बना रहा हूं। मेरे भाइयों, जितने सुंदर साथ हैं वो राज जी की अंतरात्मा है, उनकी रूहें हैं, उनकी सखियां हैं। इसलिए मैं आपको कोई गलत बात तो बताने का दुस्साहस करूंगा नहीं, और इतनी हैसियत किसी मनुष्य की नहीं है प्राणनाथ जी की वाणी और देवचंद्र जी के निज नाम के विरुद्ध कोई जा सके। क्योंकि मेरी भाषा थोड़ी अलग इसलिए पड़ती है, हमें जो कहा जाता है आंखों के आगे अंधेरा, दिए तले अंधेरा, वो हम प्रणामियों पे कहावत सत्य सिद्ध हुई है। आज तक हमारे धर्म गुरु निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरासित सो तो अब जाहिर भय, सब विद वतन साहित्य पहली चौपाई निज नाम की रटने को देखते थे, जो लेते थे उनका बड़ा सौभाग्य होता था। परंतु आज मैं इस चौपाई और चौपाई के अंदर छुपे गैब का पर्दा उठाने जा रहा हूं। पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए, जब ये निज नाम उतरा उस दिन हमारे पास प्राणनाथ जी के द्वारा लिखित रचित न स्वरूप साहब तारतम बानी थी और लालदास द्वारा रचित न उनकी बितक थी प्राणनाथ जी की। तब ये मंत्र उचित था, सही कहा था। निज नाम श्री कृष्ण जी हैं, अनादि अक्षरातीत हैं। अब वो सामने दर्शन दे गए देवचंद्र जी को, सब विद वतन साहित। परंतु इतने से कार्य पूरा नहीं हुआ। ये मंत्र की चौपाई हमें समझा रही थी निज नाम श्री कृष्ण जी, जो परम धाम में श्री कृष्ण जी राज जी महाराज श्यामा महारानी जुगल स्वरूप सो तो अब जाहिर बहे। जाहिर बहे मतलब गुजराती शब्द है, प्रत्यक्ष आ गए, खुलासा हो गया, जहूर हो गया, शब्दों का फलक है, फेस टू फेस इंग्लिश वर्ड जाहिर भय। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत सो तो अब जाहिर भय, सब विद वतन साहित, सब विद वतन साहित। ये देवचंद्र जी के सामने आया हुआ उतरा हुआ वाणी है, मंत्र है। परंतु प्राणनाथ जी ने इसी को स्वरूप साहब के अंदर जो रूहें धरती पे है उनके लिए अनंत काल के लिए आदि अनादि पूरा वर्णन करके स्वरूप साहब के अंदर परम धाम प्रत्यक्ष रख दिया। आज प्राणनाथ जी नहीं है, धाम गए, वाणी है, वाणी के अंदर परम धाम का वर्णन है। वर्णन आज सुंदर साथ की आत्मा को जगाता है। परम धाम की एक को चीज का वर्णन है, होज किशोर, रंग महल, तीसरी भौम की चांदनी, अवकाशी, नूर सागर, क्षीर सागर, मधुवन,
अनेकों हैं जो मैं इतना नहीं बोलना चाहता। बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है, रंग महल, हर एक जगह का वर्णन है। परंतु ये निज नाम की चौपाई क्या कहती है? जाहिर भय सब विद वतन सहित। किसी ग्रंथ में किसी ने अब तक परमधाम का वर्णन 12,000 सखी राज जी के साथ कहाँ बैठती है, क्या करते, कैसे रहते, किस दिल क्या दिल चर्या होती है, वो सब कुछ वर्णित हुआ किसमें? सरुसाम में। तो चौपाई क्या कहती है? जो मेरे अंदर समझाया गया आदि अनादि पृथ्वी की रचना से लेके पृथ्वी का महाप्रलय तक आएगी, वहां तक का वर्णन और उतरे आगे के लिए जब तक पृथ्वी की महाप्रलय नहीं होगी तब तक स्वरूप साहब के अंदर, प्रणामी धर्म के अंदर, प्राणलाल जी के बाणी के द्वारा, प्राणलाल जी के आदेशों के द्वारा, प्राणलाल जी के रचना करी हुई ग्रंथ के द्वारा सुंदर साथ को, रूहों को, जिस किसी रूप में है लही आ रही पे भी, जब कभी भी इस बाणी को पढ़ेगी, ये बाणी जहां भी होगी तो उनको सब विद वतल साहित्य, सारी विधि विधान से, विस्तार से, गहराइयों से, युगों युगों की जो धाम देखने की इच्छा रह गई थी, वहां से वापस आने के बाद कैसा है परम धाम, क्या है, वो वर्णित करने का, स्वरूप साहब पढ़ने का, स्वरूप साहब के अध्ययन करने का, जो विद वतल सहित जो प्राणनाथ जी लिख गए, उसको पहचानने का आदेश है इस चौपाई में। अब उसको पहचाने, ये कोई रटले की चीज नहीं है। 24 घंटे लीजलाम श्री कृष्ण जी, लीजलाम श्री कृष्ण आदेश कृष्ण आहिर भाई सविद वतन साहित तारता बलतर का जाप करते रहे। ये जाप नहीं कहा, इस चौपाई के अंदर बताया। देवचंद्र जी को आदेश कर गए, लिज अब जाहिर भय, तो वहां तक तो गैब सही था, क्योंकि देवचंद्र जी को तो ये तारता भलतर श्री राज जी ने खुद प्रदान किया था। परंतु देवचंद्र जी के दिल में बैठ गए थे, बोले कहा जाओगे, तुम्हारे दिल में रहेगी। उनसे उठ के आगे महाराज श्री प्राणलाल जी के दिल से अंदर विराजमान हुए वही पांचों स्वरूप, और ये बाणी का अवतरण हुआ हमारे लिए। ये चौपाई आदेश करती है लिजलाम का, परमधाम का, सब विद किस वजह से हम वहां से निकले, और हमें है किस वजह से आज उस बाणी के जो माध्यम से परमधाम का वर्णन समझना है, पढ़ना है, ध्यान करना है, उसका रसपान करना है, वो इस पहली चौपाई में समझाया गया। ये चौपाई कोई रटने का साधन नहीं है, झपले का साधन नहीं है। इसके अंदर जो हमारे स्वरूप साहब के माध्यम से परमधाम का वर्णन है, उसको समझने का, पढ़ने का, पहचानने का आदेश है। क्योंकि ये इतना साधारण चौपाई नहीं है। तुम सोचो हम सिर्फ प्रणामियों के लिए, हम सोचो हिंदुओं के लिए, क्योंकि स्वरूप साहब एक ऐसा गहरा ग्रंथ है, उसका अब आगे बताता हूं मैं। इसमें 17,857 चौपाइयां है, परंतु ये चौपाइयां दो प्रकार की है, एक सलातली, दूसरी रसूली है। जो रसूल आए, रास के बाद जो रसूल होगा दौर आया, उनकी दो किताबें आई, बाइबिल और कुरान, उनके भी खुलासे इसमें है। और उनमें जो बातें छूट गई थी, मोहम्मद को महराज हुआ, लाहौत का वर्णन करा, कैसे लाहौत पहुंचे, कैसे अल्लाह ताला से उनकी बातचीत हुई, उन सब की आगे जो छूट गया उसका वर्णन भी इसी में है। यदि इस ग्रंथ को दो भागों में कर दिया जाए, एक सलातली, एक रसूली, तो लगभग हिंदुओं के पक्ष में कुछ 4-5 हजार चौपाई बचेगी। कोई रिपीटेड है वो वैसे हट जाएगी, और कोई रसूलों के संबंध में है, जैसे खिल्वत, खुलासा, छोटा कयामतनामा, बड़ा कयामतनामा, सनंद बाणी के 13 प्रकरण से लेके अंत तक।
जो मेहराज हुआ था मोहम्मद साहब को, और उसमें जो शेष रह गया था वो भी इसमें जाहिर कर दिया, लिख के दे दिया। पहले तपस्या करते थे, ध्यान लगाते थे। देवचंद्र जी ने 14 साल नित्य प्रति दुनिया छोड़ के भागवत श्रवण किया, तब जाके निज नाम मिला। हमको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े, हम और सुंदर साथ को इतना कष्ट नहीं उठाना पड़े, इसलिए जाहिर हो गए सब विद्वतन साहित। वो भी किसके माध्यम से? तारतम वाणी के माध्यम से। प्राणनाथ जी चले गए, गद्दी पे वाणी बैठी है। इसलिए क्यों कहा परिणामी धर्म में गुरु मानियो ग्रंथ, मतलब किसी जिंदे व्यक्ति को गुरु की उपाधि देना किसी परिणामी का धर्म नहीं है। ठीक है, वो प्राणनाथ जी से मिलाते हैं, तारतम वाणी बताते हैं, तारतम मंत्र सुनाते हैं, धर्म गुरु हो सकते हैं, गुरु नहीं हो सकते। गुरु तो हम सभी परिणामी धर्मवासों की वालों की वाणी ही, राज जी महाराज जी की सेवा पूजा ही सब कुछ है। कोई व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं दिया प्राणनाथ जी ने। जो आज बन बैठे हैं उनका मैं कोई विरोध नहीं कर रहा, पर सुंदर साथ को बता रहा हूं, अपनी आत्मा में चेतन रखना, क्योंकि जिंदा मनुष्य आपको अपने हिसाब से चला सकता है, वाणी आपको धाम के हिसाब से चलाएगी। तो हम जो निज नाम रटते हैं, रटने की जगह हमें निज नाम के अंदर जो आदेश है स्वरूप साहब के अंदर पढ़ के, परम धाम का वर्णन पढ़ के, आदि आदि तक तुम्हारी एक बार पर जिसने ये वाणी का इल्म ज्ञान ले लिया, उसका ज्ञान कभी नहीं उतरता। कुछ कर्म का शेष रह जाते, थोड़ा बहुत कष्ट आता है, छोटा मोटा अगला जन्म भी हो सकता है, परंतु वो अपने से दूर नहीं कर सकती है वाणी किसी को। ये वाणी इतनी प्रचंड है, और ये दुनिया की आखिरी किताब है। जो कुरान में और बाइबल में भी शेष रह गया था, खुदा ने अपना गैर जाहिर नहीं किया था, वो भी इसमें जाहिर हो जाता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, निज नाम को रटने की जगह उसमें जो आदेश है, सब विद्वतन साहित्य, उस वाणी को पढ़ो। रटने की जगह उसको अपने ऐसा पहचान लो, उसका नशा मौत भी नहीं तार सके। इंसान तो दूर, काल आए तो आए, पर वाणी का ज्ञान वो भी नहीं मिटा सके। शरीर मिट जाएगा, ये तो यहाँ पृथ्वीलोक का है, पृथ्वीलोक में छोड़ना पड़ता है, परंतु उसका ज्ञान जब अंतर आत्मा रूहों को हो गया। प्राणनाथ जी ने मोमिन क्यों कहा? ब्रह्म सृष्टि नहीं लिखा। और इस वाणी को जो पढ़ते हैं, तो थोड़ी बहुत जैसे जाहिरी मनुष्य को ज्यादा अपना गुरु बताते हैं और कुछ बताते हैं, उसके संदर्भ में लिख गया एक चौपाई, मोहम्मद कहे मोमिनो बैकुंठ जासो की धाम। कहते हम सब विद वतन साई जाहिर हो गए हैं, अब क्या बचा हमारे पास? जो मैंने युगों युगों से, इतने अनादि काल से, जब से सृष्टि करी थी पृथ्वी की, 14 लोक की, ब्रह्मांड की, तब से जो छुपा रखा था, अब मैंने वो सब प्रत्यक्ष कर दिया। ऋषि मुनि ध्यान लगाते थे, तपस्या करते थे, दान करते थे, जंगलों में भटकते थे, फिर भी नहीं मिलता था। अब तो मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष वाणी में बैठा हूं, अब तो उसको जाहिर को तो पढ़ लो कम से कम। नहीं तुम माला लेके जपते रहते हो 24 घंटे, निज नाम से कृष्ण जी अनादि अक्षादित सो तो जाहिर वह सब विद वतन साहित्य जपते हो, अच्छी बात है, मैं नहीं कहता गलत है, परंतु इसके गैब को नहीं पहचानोगे। सब विद वतन साहित्य जो शब्द है, ये वाणी से संबंधित है, परम धाम से संबंधित है। वहां के कौन से स्थान पे क्या है, राजी क्या लीला करते, कब होती है, उससे संबंधित है। जब एक बार तुमको उसका इल्म हो गया, ज्ञान हो गया, और इस ग्रंथ के ऊपर कोई जात पात धर्म किसी की पाबंदी नहीं है। हिंदू पढ़े, मुसलमान पढ़े, सिख पढ़े, ईसाई पढ़े, सब पढ़ो और सब लाहुत चलो, परम धाम चलो।
किसी की पाबंदी नहीं है कि तुम पढ़ोगे, तुम फलाने पंथ के हो, तुम मोहम्मद के हो तो मोहम्मद का वर्णन सुनो इसमें, उसके महराज की बातें सुनो इसमें। तुम ईसा मसीह के हो तो तुम पैदा हुए, तलाक हुआ, परम धाम से क्यों भागे, सुनो वो वाणी, हवे कहूं वो जल्दी बात। वहां से तो उनकी वाणी बनाते शुरू करते हैं। यह वाणी किसी एक पंथ मजहब धर्म की नहीं है। पृथ्वी पे जितनी आत्माएं बैठी है, परम धाम कह दो, लाहुत कह दो, अरस अजीम कह दो, वहां से जो इस धरती पे आए हैं उन सब की है। और क्या कहा, हम सब विद वतन सहित अपने पूरे परम धाम के साथ इसमें वर्णित है। अब हम कभी ये नहीं कहेंगे तुम तपस्या कर लेना, तुम दान कर लेना, घर छोड़ देना, बच्चे छोड़ देना, परंतु हम सब विद वतन सहित जहां है, जिस किताब में लिखे हैं वो पढ़ना तुम्हारा काम है, उसे समझना तुम्हारा काम है। ये मंत्र को रटते जाना और मंत्र का मूल आदेश नहीं समझना। बताओ हम प्रणामियों की कितनी बड़ी मूर्खता है। हम कितनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं प्राणनाथ जी से, राज जी से, स्वरूप साहब से। रट रहे 24 घंटे निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षर सो तो जाहिर भय सब विद वतन। इसकी खोज क्यों नहीं करते, जाहिर भय सब विद वतन साहित्य किस संदर्भ में लिखा गया है, इसमें कौन सा गैप छुपा के चले गए राज जी। अब भी हमारे साथ क्या छल कपट हो रही है। छल कपट नहीं थी, आदेश था। अब मैंने वीडियो में वो आदेश उजागर कर दिया है। निज नाम जो पाठ करते हो प्रणामियों, इस शब्द को तुम सब विविध वतन सहित तुम्हें मालूम है, तो उसकी मूल जाने के लिए स्वरूप साम में से धाम, वर्णन, परकम्मा, रास, किरंतन, कलश, इन वाणियों का और बीतक में जहाँ प्राणनाथ जी परमधाम की चर्चा करते हैं, क्योंकि वो पूरा एक साथ लिखा गया है, परंतु परमधाम की चर्चा कुछ कुछ विशेष स्थानों पे आती है। उसका हम वर्णन पढ़ेंगे, समझेंगे। धरती पे कोई अमल, कोई तंत्र, कोई मंत्र नहीं है जो एक प्रणामी की आत्मा के सामने टकराने की दुस्साहस कर सके। तुम रक्षक काहू को डरना, राम द्वारे तुम रखवाले, हनुमान जी की चौपाई है। और प्रणामियों की कौन सी है, तुम आत्मा साक्षात, जौन पहचाने तुमको सो पहुंचे धाम। अब सोचो, ये वाणी युगों की तपस्या के बाद आत्माओं को मिल रही है, परंतु हम ये मूल आदेश में कहा गया स्वरूप साहब के अंदर परम धाम को पहचानना, उसके इल्म को इतना पी जाना, मौत भी तुम्हें पूछे तो कहाँ के हो, तो मुंह से एक निकले प्रणाम जी, हम परम धाम के हैं। तुम्हारी आत्मा के कर्मों का हिसाब पूछा जाए तो तुम्हारे सिर्फ एक ही जवाब हो, हम तो एक धाम वर्णन जानते हैं, परम धाम को पहचानते हैं, राज्य को जानते हैं, हमें दुनिया का कुछ नहीं मालूम। पृथ्वी पे गए थे, रह के लौट रहे हैं। निज नाम श्री कृष्ण जी की पहले चरण की पहली चौपाई जो है, सब वित्त वतन साहित जाहिर हुए, ये इतना आसान शब्द नहीं है मेरे सुंदर साथ जी। निज नाम की पहली चौपाई के आदेश अनुसार स्वरूप साहब को इतना अध्ययन करो, इतना उसके धाम वर्णन और परम धाम को पहचान लो, आदि अनादि तक दोबारा तुम्हें माया छू नहीं सके। सभी को प्रणाम।
और मैं यूट्यूब पे तो इसलिए बोलता हूँ, मेरे पास यूट्यूब के सिवा कोई माध्यम नहीं है बोलने का। चलो सुंदर साथी, प्रणाम। आगे कोई वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास जरूर भेजूंगा।